गवर्नर कल 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने तारीख के साथ साथ वक्त का भी तयन कर दिया। महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाम 4 बजे तक सुहेल आफरीदी से हलफ लें। अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो स्पीकर जिम्मेदारी निभाएं। 9 मुंतखब वज़ीर आला से बगैर ताखीर के हलफ लिया जाए। समाअत के दौरान गवर्नर के वकील ने बताया कि गवर्नर ने कहा है, सूबाई हुकूमत जहाज भेज दे, मैं आज वापस आ जाऊंगा। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल साहब फिर जहाज का बंदोबस्त करें। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, अब तो वज़ीर आला नहीं, किसको बंदोबस्त करने का कहें। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने सबसे पहले नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को वोट दिया। वज़ीर आला इस्तीफा दे तो आइन में मंजूरी का कोई तसव्वुर नहीं। नए वज़ीर आला का इंतखाब हो तो फिर हलफ लेना लाजमी है। आइन ने आपको इख्तियार दिया है, आप ऑर्डर करें। चीफ जस्टिस ने कहा, गवर्नर को इस्तीफा मौसूल हो गया तो वज़ीर आला मुस्ताफी तसव्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर ने तो असम्बली फ्लोर पर तस्दीक कर दी। जब वज़ीर आला काम नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी सरकारी दौरे पर गए थे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुना दिया। अपने अदालतों पे आज भी एतमाद है। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला आइन और कानून की फतह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में जुनैद अकबर ने कहा, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक जो हक था वो दे दिया। हमने सियासी और कानूनी जंग लड़ी। हमें 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी अदालत पर एतमाद है। अगर कल शाम 4 बजे तक हल्फ नहीं लिया तो स्पीकर हल्फ लेंगे। तमाम सियासी जमातों का मशकूर हूँ जिन्होंने जमहूरी अमल में साथ दिया। अब भी सियासी जमातों से कहता हूँ कि किसी की बातों में ना आए। ओपोजिशन ने इसलिए बायकॉट किया कि वो एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। असद कैसे ने कहा कि आज कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस ने मेरिट पर फैसला दिया। इस तरह फैसले होंगे तो हम अदालतों के साथ हैं। 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस तरह का फैसला जुर्रतमंदाना है। मैं बिल्कुल हल्फ लूँगा। जो भी जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी हाउस की, उनका सीएम अगर बनता है तो आइन और कानून के मुताबिक उनसे हल्फ लिया जाएगा। सुहेल आफरीदी को उनकी जमात ने बनाया जो कि आज़ाद ग्रुप है। वो जिसको भी बनाए, जिस पास मेजॉरिटी है, उनकी मर्जी है, वो जिसको भी सीएम बनाए। गवर्नर फैसल करीम कुंजी की हलफ के मामले पर वजाहत। कहा, कभी नहीं कहा हलफ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका। वज़ीर आला सिंध से तैयारी के लिए दरखास्त की है। सवाल पर कहा कि बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। हमेशा कहा है कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। फैसल करीम कुंडी कराची से पेशावर पहुंच गए। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज़ गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ। बिलावल भुट्टो भी मैदान में आ गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा जाने की हिदायत दी। कहा, गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त करता हूं कि अपना जहाज़ गवर्नर को दे दें। 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज। JUI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान बोले, पिछले वज़ीर आला को गवर्नर ने तस्दीक के लिए बुलाया है, मालूम नहीं उनको क्यों जल्दी है। नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है। चाहते हैं पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। TLP सरबराह साद रिजवी और अनस रिजवी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह और भाई को ट्रेस कर लिया गया है। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साद रिजवी, कारी बिलाल समेत 21 रहनुमाओं और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। 35 नामालूम अफराद भी नामजद।
पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद जबकि दर्जनों एहलकार जख्मी हुए हैं। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाया। हजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलिया छीना गया और इस असला छीनने गए असले से फायरिंग की गई। 60 से ज़ायद कारकुनान का 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के गिर्द कानून का शिकंजा साख्त। लाहौर पुलिस, CTT और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। TLP दफ्तर पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 किलो सोना, 11 करोड़ 42 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान मिला। दफ्तर से मिलने वाली गैर मुल्की करेंसी में भारतीय करेंसी भी शामिल। पुलिस और दीगर इदारों ने दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। करेंसी में भारतीय रुपए, यूरो, सऊदी रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल। पाकिस्तानी करेंसी 7 करोड़ 17 लाख 65 हजार रुपए बरामद हुई। 490 ग्राम सोने की मुख्तलिफ ब्रांडेड घड़ियां मिली। सामान की जब्तगी पुलिस एक्ट और इंसदादे दहशतगर्दी के तहत हुई। छापे के दौरान असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कार्रवाई हसास इदारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलविस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव, जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फोरेंसिक जांच पड़ताल जारी। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश ज़ेर गौर। हुकाम ने खबरदार किया, गैर मुसद्दिका वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ के पीछे मौजूद ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू। सिफारत खानों के जरिए सख्त इकदाम की तैयारी। रेड नोटिस और बैनुल-अक़वामी ताउन के ऑप्शंस पर मुशावरत। चैनल्स और ब्लॉगर्स कोई भी मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक लाजमी यकीनी बनाएं। गुमराहकुन हैशटैग्स और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू। हंगामी हालात में अफवाहबाजी पर इजाफी सजाएं लागू होंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी की रौनकें बहाल, कारोबार खुल गए। जुड़वा शहरों के दरमियान 4 रोज बाद मेट्रो बस चल पड़ी। पहले फेज में सदर स्टेशन था कश्मीर हाईवे तक बहाल। अगले मरहले में सर्विस को मुकम्मल बहाल कर दिया। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस बंद, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बहाल। शर्मुल शेख अमन कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी रियासत की खुली हिमायत से गुरेज। गजा अमन मुआहदे पर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, मशरिक़ वस्ता के तमाम अक़वाम के लिए अमन, सलामती और खुशहाली के मौक़े पैदा किए जाएंगे। खित्ते में इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। एलामिया में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की मुसावी इंसानी हक़ूक़ का जिक्र। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम या हक़ खुद इरादियत को वाज़ेह तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। रहनुमाओं का इंतहा पसंदी के खात्मे और सिफारतकारी से तनाज़ात के हल पर जोर। खित्ते में तशद्दुद और तकसीम के बजाय अमन और तरक्की के नए दौर का आज़म। हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज़। कतर की वजारत ख़ारजा का कहना है कि गजा के तहफ़्फ़ुज़, इंतज़ाम और मुस्तक़बिल में जंग से बचाव पर गौर किया जा रहा है। इस्राएली काल कोठरियों से आज़ादी, फ़लस्तीनी कैदी सालों बाद घरों को लौट आए। अहले खाना के चेहरों पर खुशी के आंसू का सैलाब उमड़ आया। कोई अपने बूढ़े वालिद के गले लगकर बेसाख्ता रो पड़ा तो किसी ने अपनी माँ के हाथ चूम कर सजदा शुक्र अदा किया। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीनी दारुल-हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पर पोस्ट। कहा, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना थी। बिरादर ममालिक के साथ मिलकर मुसलसल आवाज़ बुलंद की। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। तारीख़ में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख़ का सबसे ज़्यादा सीज़ फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। उम्मीद रखते हैं कि ये सीज़ फायर जारी रहेगा।
बिलावल भुट्टो को गजा में सीज फायर जारी रहने की उम्मीद। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। बेचैनी, डर और खौफ है कहीं इस बार भी धोखा ना हो जाए। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को खास तौर पर खिताब की दावत दी, जो यकीनन सबको पसंद आया होगा। आपस की तकसीम नहीं होनी चाहिए, कामयाबी पर सबको फख्र होना चाहिए। मजीद बोले, हम सियासत, इज्जत और तारीख बनाने के लिए करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार प्रोग्राम को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली से नुकसान का सामना है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। सियोनी फौज ने अमन मुआहदे को गोलियों से छलनी कर दिया। दस्तखत के अगले ही रोज जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा सिटी में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग, 6 अफराद शहीद। सियोनी फौज की अनोखी मंतक, कहा कि एहलकारों के करीब आने की कोशिश पर फायरिंग की है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। कहा, आवाम को बैनुल-अक़वामी मयार की इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब होंगी। इजलास में शुरका का डेस्क बचाकर वज़ीर आज़म को सफारती कामयाबियों पर खराज तहसीन। रमा हफ्ते IMF के साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, 7 अरब डॉलर्स के तौसी फंड्स और 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के रेजिलेंस फंड्स के जायजे पर इत्तफाक मुतवक्के है। पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड रमा साल के इख्तिताम से कबल जारी करेगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमे ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी इशारों पर वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। समझ नहीं आता इनके किसी आर्टिकल को साइट पर कैसे रखा जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, कुछ वकला ने तो ये भी कहा आर्टिकल 191A को साइट पर रखकर केस सुना जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अदालती फैसले मौजूद हैं कि जो शक चैलेंज हो उसे कैसे साइट पर रखा जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस आयशा मलिक में अहम रिमार्क्स का तबादला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सबके सामने नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। मौजूदा 8 रुकनी बेंच में हमें अपील का हक नहीं मिलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एक जानिब आप कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने। पहले अपनी इस्तदा तो वाजे करें कि यह है क्या। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल मुकम्मल। डियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की समाअत। मरकजी वकला सफाई अदालत पेश नहीं हुए। जज ने कल हतमी दलाल देने की हिदायत कर दी है।